everybody and welcome back to LearnX। मैं हूँ मीरा, आपकी आज की ट्रेनर। आज हम have, has और had को लेकर जो भी कंफ्यूजन होता है वो दूर करने वाले हैं। काफ़ी बार हम he have it या we has it ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ये गलत है, राइट? तो हम सीखेंगे have, has और had का सही इस्तेमाल। देखते हैं कैसे। शुरू करते हैं। अच्छा, लेकिन शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं have क्या है। have ये एक रूट यानी मूल वर्ब है, राइट? ये ज़्यादा तौर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। आप इस वर्ड को सिर्फ I, you, we, they या प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ करोगे। सिंपल? ओके। यहाँ एक कंफ्यूजन है। I तो प्लूरल नहीं है, you प्लूरल शायद हो सकता है, तो फिर have क्यों? तो ये इंग्लिश का एक रूल है कि I और you के साथ भी हम have यूज करते हैं। ऑलराइट? I have, you have, we have, they have। चलिए इसके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। I have sent you a mail। मैंने तुम्हें एक मेल भेजी है। I have a bad headache। I cannot come to office। मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है, मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। I have to go to a party। मुझे एक पार्टी के लिए जाना है। You have met me before at a wedding। आप मुझसे पहले एक शादी में मिले हो। You have touched my heart। तुमने मेरे दिल को छू लिया। You have stolen my book। आपने मेरी बुक चुरा ली है। We have a car and 2 scooters। हमारे पास एक कार और 2 स्कूटर्स हैं। We have cooked food for you all। हमने तुम सब के लिए खाना बनाया है। They have ordered pizza tonight। आज रात के लिए उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। They have asked us to stay here। उन्होंने हमें यहाँ रहने के लिए कहा है। अब मान लीजिए आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, जैसे Have you slept? क्या तुम सोई हुई हो? No, I have not slept। तो यहाँ have के बाद नेगेटिव वर्ड आता है not। यही अगर कोई फ्लुएंट इंग्लिश बोलने या लिखने वाला हो तो वो इस वर्ड को कंबाइन या कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जैसे haven't। ये बस have प्लस not का एक कॉम्बिनेशन है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। I have not seen a phone cover like that। मैंने ऐसा फोन कवर नहीं देखा है। I have not seen you in a very long time। मैंने तुम्हें काफ़ी टाइम से देखा नहीं है। You have no idea how beautiful she looks। तुम्हें पता ही नहीं है कि वो कितनी सुंदर दिखती है। We have not seen the movie yet। अभी तक हमने वो मूवी देखी ही नहीं है। They have not reached home। वो लोग अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। जब भी have को लेकर सवाल पूछोगे तब have सब्जेक्ट से पहले आएगा। कैसे? Have I, have you, have we, have they। समझ रहे हो? Good। Have I met you before? क्या मैं तुमसे पहले कभी मिली हूँ? Have you received my email? क्या तुम्हें मेरा ईमेल मिला है? Have you understood? क्या तुम्हें समझा? Have you met my parents? क्या तुम मेरे पेरेंट्स से मिले हो? Have we reached? क्या हम पहुंच गए हैं? Have they conducted your interview? क्या उन्होंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया है या कंडक्ट किया है? तो ये था have के बारे में। इतना ही आसान है has भी।
चलिए देखते हैं कैसे। ओके, हैज ये ही, शी, इट, हु के साथ भी कभी कभी एंड सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ यूज किया जाता है। ही, शी, इट और सिंगुलर प्रोनाउंस, ये याद रखना है हमें। ओके, लेट्स लुक अहेड। हैज ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात बताने के लिए यूज होता है। तो ही हैज, शी हैज, इट हैज, करेक्ट। इट यानी कैट, डॉग, बुक, कबर्ड, ऐसे सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है। जैसे राधा हैज अ बाइक एंड अ कार। राधा के पास एक बाइक और एक कार है। यहाँ क्या सिंगुलर है? राधा, सब्जेक्ट सिंगुलर है। ओके, ग्रेट। अनु हैज टू स्कोर वेल दिस टाइम। अनु को इस बार अच्छे मार्क्स लाने होंगे। राहुल हैज बिकम अ फेमस एक्टर। राहुल एक फेमस एक्टर बन गया है। He has acted in many movies. उसने काफी मूवीज में एक्टिंग की है। He has made you a greeting card. उसने तुम्हारे लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाया है। She has kept it a secret. उसने वो गुप्त रखा है। She has a nice collection of songs. उसके पास गानों का बहुत अच्छा कलेक्शन है। अभी कुछ it के एग्जाम्पल्स देखते हैं। The cat has come to drink milk. बिल्ली दूध पीने आई है। The diary has become wet because of the rains. बारिश से डायरी गीली हो चुकी है। The dress has a great style. ड्रेस को एक अच्छी स्टाइल है। अब यहाँ पर भी आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, तो आप has not या hasn't, जो कि अगेन has प्लस not का कॉम्बिनेशन है, ये यूज करेंगे। जैसे Did he ask you to call me? क्या उसने तुम्हें बोला है कि मुझे कॉल करे? No, he has not. या No, he hasn't. He has not submitted his project. उसने अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है। She hasn't given me your number. उसने मुझे तुम्हारा नंबर नहीं दिया है। She hasn't cooked food. उसने खाना नहीं बनाया है। The dog has not taken your shoes. वो डॉग ने तुम्हारे जूते नहीं लिए हैं। The cat has not come home. मेरी कैट घर नहीं आई है। जब भी has को लेकर सवाल पूछोगे तब has सब्जेक्ट से पहले आएगा। कैसे? Has he? Has she? Has it? लेकिन सिर्फ who के लिए who has, यहाँ has बाद में आता है। Has he transferred the money? क्या उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं? Has she gone crazy? क्या वो पागल हो गई है? Has she made soup or rice? क्या उसने सूप बनाया है या राइस? Has it made any noise? क्या उसने कोई आवाज की है? Has it irritated you? क्या उसने तुम्हें परेशान किया है? Who has the time to pick me? किसके पास टाइम है मुझे पिकअप करने के लिए? Who has my laptop? किसके पास मेरा लैपटॉप है? तो ये था had के uses in positive, negative and question form। चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पर, जो कि है had। had ये have और has का past tense बताता है sentences में, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। जी हाँ, यानी I, you, we, they, he, she, it के लिए। इसके कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं पहले। I had told you to come home early. मैंने तुम्हें बोला था कि घर जल्दी आ जाओ। I had a thought. मुझे एक ख्याल आया था। You had my phone, right? तुम्हारे पास मेरा फोन था ना? We had a grand party. हमने बहुत ही बड़ी पार्टी की। I wish we had wings. मेरी एक ख्वाहिश है कि काश हमें पंख होते।
They had seen you coming. उन्होंने तुम्हें आते हुए देखा था. She had a bad experience. उसको बहुत ही बुरा अनुभव आया. He had a good teacher last year. पिछले साल उसकी अच्छी टीचर थी. That watch had to be repaired. वो घड़ी को ठीक करना ही था. The clouds had become very dark. आकाश यानी क्लाउड्स का रंग बिल्कुल काला हो गया था. अच्छा चलो, अभी थोड़े नेगेटिव सेंटेंसेस भी देखते हैं. I had not used करेंगे, ठीक है, जिसको लोग hadn't भी कहते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है. I hadn't made the food tasty enough. मैंने खाना इतना भी टेस्टी नहीं बनाया था. You had not washed the clothes. तुमने कपड़े धोए नहीं थे. We had not sent them an invitation. हमने उन्हें इनवाइट नहीं किया था. He hadn't seen the movie. उसने मूवी देखी नहीं थी. She had not eaten. उसने खाना नहीं खाया था. रूप had nothing to cry about. रूप के पास रोने के लिए कोई कारण नहीं था. चलिए कुछ सवाल पूछती हूँ. I had, okay? What if I had a job like that? कैसे होता अगर मेरे पास वो जॉब होता? You had. What if you had to leave the house? क्या होता अगर तुम्हें घर छोड़ना पड़ता तो? They had. Do you remember how they had dressed that day? क्या तुम्हें याद है उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे उस दिन? Would she forget what he had taught her? क्या वो कभी भूलेगी जो भी उसने उसे सिखाया था? तो ये थे कुछ had के सवाल, और इसी के साथ हम आज का ये लेसन have, has और had का यही ख़त्म करेंगे. आप ज़रूर ये सिंपल से सिंपल सेंटेंसेस याद रखिए और यूज़ भी कीजिए. मैं आपके लिए एक और नया लेसन हेल्पफुल टॉपिक्स के साथ लेकर जल्दी आऊँगी. तब तक you keep smiling, keep practicing. This is me, Meera, signing off for the day. Bye-bye.